बल्दियाती इदारे ओज़ेड फंड में इजाफे के बावजूद भी अभी माली बहरान का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा था कि जुलाई 2024 से ओज़ेड शेयर में इजाफा होगा, लेकिन महकमा फाइनेंस ने जुलाई के महीने में ओज़ेड शेयर में कोई इजाफा नहीं किया था, जिसके बाद बल्दियाती टाउन चेयरमैन परेशान रहे। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ने बढ़ी हुई तनख्वाह दी, कुछ ने नहीं दी, लेकिन मुलाजमीन परेशान का शिकार है क्योंकि उनको जुलाई का एक एरियर अब वाजिबुल अदा हो गया, कोई नहीं मिल रहा। लोग दाल फ्राई खाने के चक्कर में हैं, खाना भी पूरा नहीं हो रहा। लेकिन मुलाजमीन परेशान है कि हमें ओज़ेड शेयर में बढ़ी हुई तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही, इसलिए कि वज़ीर बल्दियात ने क्या कहा था, आइए हम थोड़ा सा सुनवाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि नईम शेख साहब भी हैं और बाकी दूसरे भी जो है ना, वो भी बोल रहे हैं वज़ीर बल्दियात हमारा अच्छा नहीं है यार, ओज़ेड बढ़ा के नहीं दी है इसने, तो सारा मसला आप पर आ रहा है। वो कब बढ़ेगी भाई? कुछ और तरक्याती फंड भी दो भाई, 10-10 करोड़ तो दे दो भाई। बात ये है कि अगर ये समझने में अच्छा नहीं है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। नहीं ओज़ेड पे जो ओज़ेड है वो मैंने नहीं देना, हुकूमत सिंध ने देना है और ये फैसला हो चुका है, तय हो चुका है। उसमें कुछ इदारे के जब एक अच्छा खासा इजाफा होना होता है पैसों में, मुख्तलिफ महकमे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अपनी क्वेरीज देते हैं और नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ इदारों का, तो उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो बात मैंने कही थी कि एक तो पूरे सूबे में जो लोकल काउंसिल हैं जिनकी तनख्वाहों और पेंशन्स के इश्यूज रहते हैं, पहले तो हम वो सिक्योर करेंगे, उनको इंश्योर करेंगे कि तनख्वाहें और पेंशन्स की मद में जितना खर्चा उनका होता है वो पैसे उनको ज़रूर मिले। उसके अलावा फिर हमने एक फार्मूले के तहत उसमें इजाफा भी किया है और वो भी किसी तकसीम के बग़ैर, किसी अनाज के बग़ैर, किसी तजाद के बग़ैर यकसां कर रहे हैं। अगर हम वो नहीं करते तो शायद हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती। कुछ लोग दावा करते हैं कि जी मैं फ़लाँ इलाके से हूँ, मैं फ़लाँ इलाके से हूँ, मेरा भाई आ जाता है कि जी मैं वज़ीर का भाई हूँ, मुझे ज़्यादा मिलने चाहिए, फिर और आ जाता है कि मैं पार्टी का अहदेदार हूँ, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन हमने एक फार्मूला अडॉप्ट किया और फार्मूले के तहत जो है वो तकसीम हमने एक तरीक़ेकार तय किया है और बहुत जल्द एक मीटिंग हमारी होगी और उस मीटिंग में ये सारा तय हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ओज़ेड का इजाफा है वो तमाम काउंसिल्स को जुलाई 2024 से ही मिले, चाहे वो अगस्त में मिले, चाहे वो सितंबर में मिले, लेकिन वो जो इजाफा है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जुलाई 2024 से ही। वो अगर 1-2 महीने ताख़ीर से भी इजाफा मिलता है तो फ़र्क इनको नहीं पड़ेगा, इसलिए कि पैसे मिल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर वो जो कह रहे थे वज़ीर बल्दियात सईद गनी के जुलाई 2024 से होगा, लेकिन वो बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं मिली, जिससे नतीजा ये हुआ जिन टाउनों में ओज़ेड आई थी गुज़िश्ता माह, यानी कि अगस्त की ओज़ेड जो सितंबर में आई थी, उसमें फिर टाउन चेयरमैन की चीखें निकल गई। सबसे ज़्यादा चीखें तो निकली औरंगी टाउन की, जो पहले ही माली बहरान का शिकार था, उसको 23% बढ़ा के थी, क्योंकि सिंध हुकूमत की फ़खरिया पेशकश थी 30% ओज़ेड तनख्वाहें बढ़ाने का, तो वो खुश थे कि चलो 30% आएगा हम दे देंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो बुरी तरह फंस गए और चीख पड़े। क्या चीख पड़े, आइए हम सुनवाते हैं। मैं बताऊं, ये हमने जो है परसेंटेज निकाला है बाज़ाब्ता, ये मैंने जो है गवर्नमेंट को ख़त लिखा है और इस महीना जो सितंबर का अभी तक हमने बिल नहीं किया है कि ओज़ेड में जो है हमारे साथ जो उन्होंने जो हमें परसेंटेज जो बढ़ा के दिया है वो 23% जो है बढ़ा कर दिया है और 23% में जो है हमारे साथ जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो ओज़ेड में बढ़ाया है, वो जो हम अगर अभी मुलाजमीन को जो है हम तनख्वाह अगर करते हैं तो वो तनख्वाह में जो है वो तकरीबन 30% यानी कि 7% उसमें भी जो है हम जो है वो माइनस में जाएंगे। ये तो औरंगी टाउन के चेयरमैन थे, लेकिन बाकी बल्दिया टाउन हो गए नहीं, और दीगर टाउन जो हैं वो भी, यानी शाह फैसल टाउन है, ये भी तकलीफ़ में है। वो कहते हैं कि जी ओज़ेड में इजाफा तो आपने कर दिया, लेकिन जुलाई की हमें एरियर जो है वो हमारे पर वाजिबुल अदा कर गए हैं, लिहाजा वो भी हमें दिया जाए। लेकिन असल मुतालबा चेयरमैनों का ये नहीं है, जो कि सुम्म बकुम है, बोलने से कासिर दिखाई देते हैं। वो ये है कि माहाना ओज़ेड, जी हाँ, माहाना ओज़ेड में
25% 30% इजाफा किया जाए, जो कि सालों से अब नहीं हुआ है, ताकि वो तरक्याती काम कर सकें। आप तो ओजट्टी में लिखते हो कि हमने आप तरक्याती काम भी इसमें कराओ। अरे माशाअल्लाह भाई, कहाँ से कराएं? यहाँ तो तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही, चीखें निकली हुई हैं, तो तरक्याती काम इसमें से कहाँ से होंगे? रिटायर मुलाजमीन के बकायजात, लीव इनकेशमेंट कहाँ से देंगे? ये एक सवालिया निशान है। सईद गनी वज़ीर बल्दियात को चाहिए कि महकमा फाइनेंस और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करें और फिल फौर कोशिश की जाए कि इनकी अदायगी को यकीनी बनाया जाए। एक तो जुलाई की जो एरियर है वो दिया जाए, क्योंकि 2016 से जो 20 वाले चेयरमैन थे वो भी बल्दिया कोरंगी, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, वहाँ पर तो 2018, 19, 20 के बाद से एरियर ही एरियर है और लोग रिटायर हो रहे हैं, मर रहे हैं। बच्चों की शादी है, लेकिन बेटी की शादी है, लेकिन एरियर नहीं मिल रहा है क्योंकि फंड ही नहीं है। ज़िला बस्ती में तो 60 के करीब एरियर है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सिंध हुकूमत को चाहिए फिल फौर इस तरफ देखे, माहाना ओजट्टी में 25 से 30% इजाफा करे ताकि बल्दियाती इदारे माली बहरान से बाहर आ सकें। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।